चुके हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। वीडियो थोड़ी सी लेट में शुरू हो रही है, तो आज 11 बजे से वही देखते हैं मैं कब तक बनाती हूँ, शाम तक या फिर रात तक बनाती हूँ। मॉर्निंग का काम मेरा टाइम से निपट गया था, फिर मैं बैठी हुई थी ऐसी। खाली आजकल मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मौसम में ऐसा होता है ना कि ना ही काम करने का मन करता है, ना ही वीडियो का काम तो चलो मेरा टाइम पे हो ही जाता है, बना लो, तो फिर एडिटिंग करने का मन नहीं करता है। और आज भी मेरा ऐसे ही हो रहा था, मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, फिर आप लोग के कमेंट्स की थी डेली व्लॉग डाला करो, क्योंकि और एक गुड न्यूज़ थी जो कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी। जैसे कि आप लोग बहुत पहले कमेंट भी करते थे मुझे पढ़ाई को लेके। आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अंशु किस चीज़ की पढ़ाई करता है, तो मैंने एक बार बताया था कि जो स्कूल का सिलेबस होता है उसकी पढ़ाई नहीं करता है, वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो उस समय मैंने बताया नहीं था गाइस, और फिर मैंने कहा चलो जब अच्छे से सब कुछ हो जाएगा फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। तो उस समय अंशु तैयारी कर रहा था, सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो उसके लिए भी मतलब ऐसे ही हमारा प्लान बना कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलाते हैं अंशु को। और ये भी रहता है ना कि बच्चे का पता चल जाता है, क्योंकि क्लास में तो खैर हमेशा फर्स्ट ही रहता है वो पंखा बंद कर रखा है ना, इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। क्लास में तो हमेशा फर्स्ट ही रहता है वो, मगर ऐसा होता है कि क्लास में फ़र्स्ट आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आजकल बच्चे ना सभी पढ़ने में मतलब एक से बढ़कर एक हैं सभी। फिर ये रहता है कि कंपटीशन आजकल इतना हाई है, और जब क्लास से निकल के अगर बाहर के बच्चों के साथ जब आपका कंपटीशन होता है तो पता चलता है कि आपकी पढ़ाई किस तरीके की है। तो फिर बस यही था गई, सैनिक स्कूल का जो भी एग्ज़ाम बच्चे देते हैं आपको पता है उसकी पढ़ाई कितनी हाई लेवल की होती है। पूरी तैयारी उसकी करनी पड़ती है, उसकी कोचिंग लेनी पड़ती है। और जो एक दो बच्चे थे जिनको देखकर हमने भी सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं, उनने प्रॉपर कोचिंग ली थी गाइस। 1 साल का स्कूल का गैप करके प्रॉपर उसकी कोचिंग ली थी और बच्चे ने निकाल भी दिया था। तो हमारा तो ऐसा कुछ था नहीं गाइस। फर्स्ट बार तो जब हमने फॉर्म डाला था हमें कोई टीचर ही नहीं मिल रहा था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाइस हमारे यहाँ पे यही होती है कि कोई सही टीचर, प्रॉपर टीचर जो कहते हैं ना कोचिंग वाले, उस टाइप के हमको नहीं मिले। फिर उसके बाद एक टीचर थे, हमने उनसे कहा कि आप पढ़ा दो, तो बस उस टाइप से उसी की अंशु तैयारी कर रहा था। तो कुछ दिन पहले ही उसके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो सबके सामने आ चुका है, क्वालिफाई कर लिया है गाइस, और यही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी। तो एज ए पेरेंट्स हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात होती है, कोई भी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। अगर एग्ज़ाम नहीं भी निकाल पाया तब भी कोई बात नहीं, मगर हमें उसे एग्ज़ाम दिलाना है। और ये उसकी लाइफ की पहली सीढ़ी थी जो उसने थोड़ा सा पार करी है। लाइफ में जो भी एग्ज़ाम आते रहेंगे वो सारे एग्ज़ाम हम दिलाएंगे, चाहे वो निकाले चाहे वो ना निकाले। इससे क्या होता है ना, बच्चा जब बाहर निकलता है कुछ बच्चों के साथ मतलब बैठेगा, सीखेगा, उसी चीज़ को वो करने के लिए हमने ये एग्ज़ाम दिलाया था। एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो गया गाइस, बट इस प्रोसेस में लगता है थोड़ा टाइम, आप लोग को पता ही होगा। तो अभी इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसमें अभी काउंसलिंग होनी है, मेरिट बनती है। और रही बात स्कूल की, जो स्कूल मिलता है यानी निकालने के बाद अगर आपके अच्छे नंबर हो तो फिर उसके बाद आपको कॉलेज स्कूल मिलता है। तो पूरे इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है, हर जगह आपको मिलेंगे। अभी कुछ नए भी बने हैं, तो वो काउंसलिंग होगी, मेरिट बनेगी, नंबरों के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। उसके बाद ही पता चलता है कि आपको कौन सा स्कूल मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें भी होनी हैं, आगे जो होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि नंबरों के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर भी आ जाता है। तो इंडिया में जहाँ जहाँ पे सैनिक स्कूल है वहाँ के मतलब देखो कहाँ पे क्या नंबर आता है। जैसे उत्तराखंड में है, यहाँ का भी डाल रखा है। तो कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि पास के स्कूल में आ जाए, और उसके लिए आने के लिए नंबर भी होने चाहिए बहुत अच्छे। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो यही गाइस कि उसने एग्ज़ाम निकाल दिया वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना प्रॉपर कोचिंग के उसने वो उस एग्ज़ाम में बैठा है और उसकी तैयारी करके उसने निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसका एक मौका और मिलेगा, बाई चांस अभी ये जैसे स्कूल दूर मिला या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर हम एक चांस लेंगे अगली बार, और उसकी तैयारी फिर हम अच्छे से
जो है उसकी तैयारी में लगेंगे। इसके बाद फिर अंशु के टीचर का भी फ़ोन आया था, उनने भी हमको बधाइयाँ दी, अखबार में भी फ़ोटो छपी थी। और फिर उसके बाद जो है अंशु को आज स्कूल बुलाया था, फ़ोटो वोटो उनकी खिंचवाई और अंशु को प्राइज़ भी मिला उसके लिए। तो 2-3 बच्चे हैं इनके स्कूल से जिन्होंने निकाल रखा है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, और उनके नंबर अंशु से भी अच्छे हैं। 2-3 बच्चे ऐसे हैं, बट जो भी है ये तो कंपटीशन है, कभी आगे कभी पीछे बच्चों का चलता है। तो इसी तरीके से हौसला बढ़ाते रहना चाहिए गाइस। और मतलब पहले स्कूल गया था फिर घर आ गया था, क्योंकि उसके समर कैंप चल रहे हैं स्कूल में, खेलकूद वगैरह जो भी होता है वो चल रहा था। आ गया था स्कूल से जल्दी, और उसके बाद फिर सडनली कॉल आता है कि स्कूल में कोई आने वाले हैं, इनको सम्मानित करेंगे। सम्मानित किया, अंशु भी बहुत ज़्यादा खुश है ना अंशु? स्कूल से आने के बाद ये अब खा रहा है टिफ़िन। स्कूल में खाया नहीं, स्कूल में खेल कूद में लगे थे, फिर इसने सोचा घर आके खाऊंगा। घर जैसे ही आके टिफ़िन खोला उसने, वैसे ही स्कूल से कॉल आ गया, फिर इसे दोबारा जाना पड़ा। और दोबारा जाने के बाद अभी चॉकलेट ले खाने को मिले, अंशु को कोल्ड ड्रिंक मिली, और क्या क्या मिला, समोसे खाए। तो ये है, और प्राइज़ भी मिला, और बस ये फ़िलहाल चली गई। आज खाने में बनना है, आज पहाड़ी दाल बनाते हैं, जिसकी तैयारी मैंने करके रखी थी। तैयारी क्या करके रखी थी, एक रात पहले मैंने उस दाल को भिगो के रखा था, यानी भट यानी काली दाल। हिंदी में कौन सी दाल कहते हैं, पहाड़ी में भट बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसको एक रात पहले से भिगो के रखना पड़ता है, और फिर पीस के जो है उसके डुबके बनाए जाते हैं। ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। चलिए गाइस फटाफट से बनाते हैं। अंशु का तो पेट भरा ही है, और हस्बैंड भी घर में नहीं है गाइस, वो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। कल 1 दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन। देखो या तो वो कल आएंगे या फिर परसों को आएंगे। तो सिर्फ अंशु और मैं ही हैं, तो हम दोनों का गुजारा तो इतने से में ही हो ही जाता है। मतलब कुछ भी बना लेते हैं हम लोग, जो मन हो खाने का वो बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो चलिए आज तो बनाते हैं भटकी दाल, जो कि अंशु को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस ये है अंशु का प्राइज़, जो कि आज उसे स्कूल से दिया गया है। और गाइस इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये दाल मैंने एक रात पहले से भिगो के रखी थी, अब इसको मिक्सी में घुमा लेंगे। और 1 मुट्ठी दाल भिगो के रखी थी, पीसने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा होती है, थोड़ा फूलती भी है ना, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और चलिए मिक्सी में घुमा लेते हैं। इसलिए मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये हो चुका है। बता रही गाइस ये है दाल, कुछ इस टाइप का मैंने इसका पेस्ट बना रखा है, बिल्कुल दरदरा सा। ये सूखे मिर्च, यहाँ पे मैंने लहसुन काट के रखा है, यहाँ पे मेथी रखी है, प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने इसमें चॉप कर लिए हैं। चलिए बनाते हैं। मैंने ले ली है अपनी पुरानी कढ़ाई, और ये लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा लगता है। दे रही हूँ जीरा, तेज़पत्ता, सूखी मिर्च, लहसुन, टमाटर डाल दूँगी। डाल रही हूँ नमक, मैंने पहले नमक नहीं डाला था। हल्दी, धनिया पाउडर,
मसाला, लाल मिर्च पाउडर, मेथी डालूंगी इसी का ही मसाले को अच्छे से पकाने के लिए। इस मसाले में अच्छा सा कलर आने देंगे। इसके बाद गाइस मसाले हमारे अच्छे से बन चुके हैं, इसे वे डाल को उसमें डाल देंगे। इसको धो के भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और इसी लोहे की कढ़ाई में जितना पकाएंगे ये उतना ज़्यादा टेस्टी होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें ताकि इसको ना पकाएं ज़्यादा, तो ये उतना ही टेस्टी होता है जितना ये पकता है। इसीलिए हमेशा इसे थोड़ा सा ज़्यादा पकाते हैं। इसी तरीके से चने की दाल भी बनाई जाती है पीस के। हल्के लो फ्लेम में इसे थोड़ी देर तक पकाया और बस बन के ये मैंने चावल को भिगो के धो के मैंने इस टोकरी में रख दिया है। और अब हम बनाएंगे जीरा राइस, सॉरी। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है और कुकर में मैंने डाल दिया है ऑयल। इसके बाद हम डालेंगे चावल। नमक, और ये ऑप्शनल है गाइस, हल्दी। मुझे पसंद है हल्का सा कलर, इसलिए मैं डालती हूँ। अब इसमें सीटी लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे चावल मैंने रख दिए सीटी लगने के लिए। बस मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ और सलाद काट के रख लेती हूँ। तो अंशु को भी वैसे कम ही भूख लगी है, आराम से ही खाएंगे। ये पी लेना उसको। 1 सेकंड, खाना बन गया पूरा? आहा, सुंदर सुंदर खुशबू आ रही एकदम। खुशबू सुंदर होती है। अरे वो अलग बात है कि क्या बोलते हैं, उसका कलर सुंदर हो गया। रखो प्याज। खाने की पहली प्लेट यहाँ पे मैंने लगा लिया था। बैगन का भरता बनाया था सुबह मैंने, थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी रख लिया है। सैलेड है, पापड़ है और चटनी है, उसे हम थोड़ी देर में मैं लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं लेके जा रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसमें 1 चम्मच घी डाल दो ना तो मज़ा आ जाएगा खाने में। पौष्टिकता से भरपूर, ये काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। और गर्मियों में इस दाल को ना कहते हैं कि ठंडा होता है, इस तरीके से खाते हैं। वैसे तो विंटर में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस हम दोनों ने अपना दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद बर्तन हो गए थे थोड़े कम है, क्योंकि पहले ही मैं निपटा चुकी थी। अब मैंने फटाफट से यहाँ पे बर्तन धो लिए हैं और सिंक को भी अच्छे से मांज लिया है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की सफाई गाइस मेरी हो चुकी है। बस एक एक हाथ मार के मैं यहाँ पे फटाफट से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि बर्तन धोते समय ना नीचे पानी के छींटे गिर जाते हैं। तो इस वजह से पोछा लगाना थोड़ा ज़रूरी सा हो जाता है। तो फिर मैं जब पोछा लगाती हूँ तो मैं सोचती इस मोप से पूरे लॉबी में लगा दूँ, ताकि फिर इवनिंग में झाड़ू लगाने का भी नहीं रहेगा। फिर हम यहाँ पे बैठ के खाना भी खाते हैं ना, जूठा गिर भी जाता है। इसीलिए मैं दोपहर में हमेशा ज़्यादा नहीं तो एक एक बार मोप को धो के फटाफट से लगा देती हूँ। और इसका जो डंडा था, स्टिक थी, वो निकल गई थी। थोड़ा सा नट इसका ढीला हो रहा है। और गाइस यहाँ पे पूरा साफ़ सुथरा हो ही चुका है, आप देख सकते हैं ये है। और फाइनली दोपहर का खाना पीना, सफाई सब कुछ हो चुका है। तो बर्तन भी मैंने आज हाथों हाथ सारे लगा दिए हैं, ये देखिए। और गाइस आपको टाइम भी दिखाते हैं।
तो आराम आराम से ही किया और टाइम हो चुका है यहाँ पे दोपहर के 2 बज चुके हैं। इसके बाद ना मौसम अजीब सा होने लग गया था। खाना खाने के बाद अंशु सूजी को टॉयलेट कराने के लिए लेके चले गया है और मैंने देखा कि मौसम अजीब सा हो गया है। फिर मैं अंदर आराम करूँगी तो कहीं ना कहीं ये कपड़े भीग ना जाए, इसीलिए मैं ये कपड़ों को उठा के सीधे अंदर लेके आ चुकी हूँ। अभी मेरा ना तय करने का बिल्कुल मन नहीं करा। वैसे भी मैं दोपहर में करती हुई नहीं हूँ, बाद में शाम को करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना इसको ऐसे ही डाल दिया है। हाथ मुंह धो धा के गाइस अब मैं चली सीधे रूम पे। सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद होता है ना आराम करने का मन करता है। तो यहाँ पे बस फिर मैं लेट गई थी। तो गई शाम के बज चुके हैं 5:53 और मैं सोई नहीं। आप मेरा चेहरा देख के बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ना नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था, फिर मैंने उनसे बात करी। मतलब ऐसा होता है ना, जब नींद आने वाली होती है तब सो जाओ तो नींद आ जाती है, फिर एक बार डिस्टर्ब हो गई तो फिर नींद नहीं आती। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर मेरी नींद खुल गई ना तो फिर मुझे सोने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैं सोई नहीं, मैंने कहा अब नहीं सोती हूँ। इसके बाद फिर उठ के हाथ मुँह धो के यहाँ पे मैं बाल बना रही हूँ। वैसे कंघी मैंने बाहर ही कर ली थी और यहाँ पे मैं पौनी बना रही हूँ। मेरे थोड़े से बाल बड़े हो चुके हैं ना, तो सिंपल सी पौनी आगे से पफ बना के और बस बालों को बांध लिया है। अब मैंने कहा फटाफट से थोड़े से ही कपड़े हैं, इनको हाथों हाथ लगा के इनकी जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पे कपड़े तय करके रख लूँगी। और मेरी जो अलमारी है ना वो भी थोड़ी सी मैसी हो रखी थी। मतलब इतने सारे कपड़े हैं, निकालने में होता है ना कभी कभी बिखर से जाते हैं। बट अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो कपड़े जो भी थे मैंने तय करके इसमें यहाँ पे लगा दिए हैं। बाद में देख लूँगी, जब थोड़ा सा और बिखर जाएगा तब आराम से तय करूँगी। गाइस इसके बाद ना टाइम कम से कम 5:30 बजे के करीब मैं दोबारा आती हूँ किचन में, क्योंकि अंशु कहता है मम्मा कुछ खाने का मन कर रहा है चटपटा सा। फिर मेरा भी मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो फिर बनाते आराम से, शाम को खाएंगे। मतलब शाम को बाहर बैठ के खाऊंगी, मैंने ये सोचा था। तो फिर गाइस यहाँ पे मैंने कहा मैक्रोनी बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया मैक्रोनी नहीं बनाई है। ये सिर्फ मैक्रोनी है, तो ये मैंने अंशु से दिन में मंगाई थी, ख़त्म हो रखी थी। और चीनी भी मंगाई थी, चीनी भी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने एक सीटी के लिए मैक्रोनी को रख दिया था और अच्छे से ये बॉईल हो चुके थे। छन्नी में छान लेते हैं और फटाफट से बनाते हैं। चाय नहीं पी आज। चाय वैसे भी मैंने बताया ना शाम के टाइम पे कभी कभार हम नहीं भी पीते हैं, साथ में तो पी लेते हैं। जैसे अगर हस्बैंड घर पे हो तो अंदर कमरे में एसी चला के रूम थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो मज़ा आता है चाय पीने में। तो वो थे नहीं, फिर मेरा भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहीं पीते हैं। तो गाइस यहाँ पे प्याज टमाटर साथ में ही डाल दिए थे। मैं ऐसे ही बना देती हूँ फटाफट से। अच्छे से उसको भूनने के बाद सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए और बस मैक्रोनी इसमें डाल देते हैं। अंशु पढ़ाई कर रहा है अभी, वो थोड़ी देर तक पढ़ाई करेगा वो अभी। फिर थोड़ी देर तक शाम को अगर खेलना होता है तो खेलने चले जाता है, वरना थोड़ा टीवी देख लेता है। फिर वहाँ से आने के बाद हाथ मुँह धो के थोड़ी देर फिर जो है पढ़ाई करता है वो। मतलब टुकड़ों में चलता है उसका, थोड़ी देर ब्रेक लेके। तो यहाँ पे गई इसी बीच में हमारी मैक्रोनी जो है बनके तैयार हो गई थी। स्पाइसी बनाई थी, मेरा मन भी कर रहा था खाने का चटपटा सा। तो अंशु की प्लेट मैंने उसे अंदर दे दी है, वो अंदर बैठ के खाएगा और मैं अपनी प्लेट सीधे लेके जाऊंगी बाहर। तो सीधे लेके आ चुकी हूँ बाहर। मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया है, बारिश का मौसम बना था, बारिश हुई नहीं। तो फिर यहाँ बैठ के मैंने मैक्रोनी खाई। थोड़ी देर तक मैं ऐसी बैठी हुई थी, फिर मैंने कहा चलो फूलों में पानी डाल देते हैं। आजकल गर्मियों की वजह से 2 टाइम पानी डालना पड़ता है। मैंने सुबह भी डाला था, इसलिए अभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको दिख रही होगी नमी। तो जिस चीज़ में मुझे कम लग रहा था बस उसी में ही मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ। और कुछ पौधे के गमले, जैसे कि कमेंट आया था दी आपके गर्मी में पौधे ख़राब नहीं होते हैं। बहुत सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं गाइस, मेरे तो गमले खाली पड़े हैं 2-3। तो फिर मैं जो फूल कुछ ऐसे भी लगा लेती हूँ, इधर के उधर लगा लेती हूँ, कोई गमले खाली होते थे तो इस तरीके से मैंने 1-2 गमलों में फूल भी लगाए और किसी में घास हो रहे थे, मैंने उसकी सफाई भी करी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गुलाब के पौधे
मैं इतना सारा घास हो रखा है तो इसको उखाड़ के इसकी गुड़ाई कर लूँगी। और जो खाली थे इसमें मैंने फूल लगाए। तो बस शाम का टाइम तो गाइस पता ही नहीं चलता है ऐसे में ना। इस वाले गमले में पौधे ही नहीं थे तो इसमें भी मुझे खाली खाली से अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने ये वाले पौधे लगा दिए। ये वाले फूल ना बहुत इजीली उग जाते हैं, मेहनत तो बिल्कुल ही नहीं लगती है ये वाले। तो गाइस इसमें ये नया गुलाब खिला है। जो पुराना वाला गुलाब दिखाया था मैंने वो सूख गया था। नई इसमें पत्ते आए हैं, ये देखिए। इसमें भी बहुत सारे फूल खिलने लग गए हैं। वो मैंने पूजा पाठ करते समय तोड़ देते हैं ना इसमें से। इस यहाँ का कार्य ख़त्म किया, फिर मैंने झाड़ू मार लिया था, मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और फिर धीरे धीरे करके गई सूरज ढल चुका था और शाम हो चुके थे। इसके बाद फिर मैंने अंदर भी दिया जला दिया था और बाहर में एक धूप जला देती हूँ तुलसी के वहाँ पे। और बस अभी कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर तक ऐसे ही बाहर बैठेंगे। तो सूजी से मेरी गपशप चल रही थी। हेलो कर दो। सूजी तुम्हें मच्छर नहीं काटते क्या है सूजी? एक मच्छर तेरे आगे पीछे घूम रहा है। अंशु टीवी देख रहा है गाइस और खाना पीना देखते हैं हल्का फुल्का। सूजी और मैं बैठे हैं यहाँ पे। अभी मैं इसे घुमा के लेके आऊँगी, टॉयलेट करा के लेके आऊँगी। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से 8 बजे खाना पीना हो चुका है और सूजी अभी तक यहीं है। सूजी चल सूसू करके आएगी, चल चल आ रही हूँ, दूंगी। अभी रुक जा ना, नीचे पहनाऊंगी बोल रही हूँ। इसको भी बड़ी जल्दी है पहनने की। क्यों यार, देखो पहना बोलती है, पता है मुझे पहनाओ और ले जाओ बोलती है। इसको पता है ना। ये देखो मुझे खींच के ले जा रही है गाइस जी यार। अब पहन ले, चल आजा यहाँ पे आजा। अभी रुक, पहनाने दे फिर। देखो कैसे नज़र गड़ाए हैं लोगों पे। चल चलो। सोने से पहले ना सूजी को एक बार टॉयलेट कराना होता है, एक बार घुमा लेते। वैसे तो हस्बैंड और अंशु भी घुमाते हैं, मैंने कहा मैं ही घुमा देती हूँ। और बस गई खाना पीना सारा काम जो भी नाइट का होता है वो सब कुछ हो चुका था। भाई सामान को भी मैं समेट लेती हूँ और टाइम भी 9 बज गए थे। तो जब हस्बैंड नहीं रहते, वैसे रेखा लोग हैं नीचे, तो उस समय हम लोग जल्दी खाना पीना खा के अंदर घुस जाते हैं। तो 9 बज चुके हैं गई। तो इसके बाद सूजी के लिए मैं दूध लेके आ गई थी। अब विदा लेते हैं आपसे नए दिन के साथ, फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।